नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज़ और MNC न्यूज़। सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त अनाज की कालाबाजारी पर आई बाबा फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के चलते लग गया रेशनिंग दुकान पर सरकारी ताला। जी हां, आए दिन चल रहे अनाज की कालाबाजारी का पर्दाफाश करने वाले आई बाबा फाउंडेशन के अध्यक्ष योगेश मौर्य ने न जाने कई अनाज की वाहनों को अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की सहायता से पुलिस के हवाले किया था। अनाज की कालाबाजारी और वाहनों को पकड़ने वाले योगेश मौर्य के चलते रेशनिंग दुकानों पर लग गया है सरकारी ताला। तो वहीं धारावी के एक रेशनिंग दुकान पर ताला लगने के बाद साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये पकड़े गए अनाज अब सिद्ध हो गई हैं, इसलिए FIR हुआ है, कहते नजर आ रहे हैं योगेश मौर्य। तो वहीं योगेश मौर्य कहती हैं कि हमारी आई बाबा फाउंडेशन की टीम पूरी तरह से सक्रिय है, हमें जहां से कंप्लेन आएगी हम वहां अपना काम शुरू कर देंगे। अगर आपको राशन वगैरह नहीं मिलता है तो वो आई बाबा फाउंडेशन से संपर्क करें, हम अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई। और कुछ क्या कह रहे हैं योगेश मौर्य, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भैया योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपका ये किया गया जो स्टिंग ऑपरेशन है और आपका मेहनत जो आज रंग ला रहा है और आपके द्वारा किया गया ये कार्य जो आज इस दुकान पर जो सील देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? पहला तो मैं यहाँ के राशन अधिकारी और पुलिस स्टेशन, धारावी पुलिस स्टेशन, इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप लोग का भी, मैं पत्रकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे आई बाबा फाउंडेशन के पास वारंवार धारावी से तकरार आ रही थी कि जो गरीबों को धान्य जो आता है यहाँ के माफिया खा रहे हैं, ऐसा वारंवार कंप्लेंट आ रही थी। और कल ये सिद्ध हो गया है कि ये राशन के दुकान से जो अनाज लेके जा रहे थे वो राशन अधिकारी यहाँ पे आए, पंचनामा वगैरह किए और ये वहाँ पे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी है और ये दुकान भी सील हो गई है। माना जाए साबित हो गया कि जो अनाज था बोरी के अंदर, उस अनाज सरकारी था, सिद्ध हुआ। इसके लिए तो वहाँ पे FIR हुआ है ना, जो राशनिंग के जो अधिकारी आते हैं उन्होंने भी उसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ राशन का ही है। इसके लिए उन्होंने दुकान के ऊपर FIR किया है, ठीक है। और जो दुकानदार था जो कल यहाँ पे रात तक था और जैसा मालूम पड़ा FIR हो रहा है तो वो टॉयलेट के बहाने यहाँ से भाग गया है। अच्छा, इसके पहले आपने माहिम का जो माल पकड़ा था सरकारी अनाज, उसकी FIR आपने धारावी पुलिस में करवाई या मेडिकल करवाई थी, लेकिन फिर बाद में माहिम पुलिस गए। हाँ, तो इसके बाद मुलुंड नवनगर पहला, ये दोनों जगह क्या स्थिति अभी है? माहिम में FIR हो गई है। क्राइम PI जादव साहब है, उनके निगरानी में सब चल रहा है। आयो शायद से विवेक पवार करके है, तो वहाँ पे मैं मालूम निकाला हूँ कि वहाँ पे भी FIR हो गई है। जो दुकान नंबर है वहाँ पे हो गई है। और नवगढ़ में अभी तक जांच का विषय चल रहा है, ठीक है। मैंने एविडेंस वगैरह तो उनको दिया है। तो नवगढ़ जो मुलुंड है वहाँ पे जांच का विषय चल रहा है। क्यों देरी का वजह क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? देरी का वजह अभी वो बोल रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं, हमने ये दिया है वो दिया है, मतलब सब जैसा जो गवर्नमेंट का जैसा काम जो रहता है आप लोग को सबको मालूम ही है, तो वो हिसाब से वहाँ पे सब काम चल रहा है। पर वहाँ पे भी मेरी नज़र बनी हुई है। आज ये मेरा मतलब ये दूसरा दुकान है जो राशनिंग का जो यहाँ पे घोटाला चल रहा है, ये दूसरा दुकान सील हुआ है अपने आई बाबा फाउंडेशन की तरफ से और पुलिस स्टेशन और अधिकारियों की मदद से। इसके बाद मुंबई में और कहाँ पर आपका इस तरह का जो धन माफिया हैं उन पे आपकी कार्रवाई या उन पे आपकी नकेल या उन पे देख रेख पे बनी रहेगी? ये पूरा मुंबई में फाउंडेशन के जो हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता जो है ये पूरे मुंबई में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें तकरार आएगी और जहाँ जहाँ यहाँ पे जैसी कंप्लेंट आएगी और कहाँ पे भी जब कंप्लेंट आएगी तो वहाँ पे हमारा टीम वहाँ पहुँच के वहाँ ऐसी कार्रवाई के लिए हम सक्षम है। और लोगों से भी मेरी अपील है, अगर आपको राशन वगैरह नहीं मिलता होगा तो आई बाबा फाउंडेशन को आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे हम हमारे हिसाब से हम सब करेंगे वहाँ पे कार्रवाई। जो राशन माफिया है, आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं राशन माफिया जो है ये धारावी में तो मैं 2 दिन से हूँ, तो 2 दिन से देख रहा हूँ बड़े पैमाने पे माफिया आके मुझसे बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ ये। पर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा ये तो ट्रेलर है, ठीक है, इसके आगे आप पैसों के बलों पे आप अधिकारी या डिपार्टमेंट आप मैनेज कर सकोगे, पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कायदा दिया है वो कायदे को आप मोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और आप अगर ऐसी कुछ कोशिश किए हमें दबाने के लिए तो आपके भी ऊपर हम FIR करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई में आप किसका अपना सही मायने में योगदान मान रहे हैं? आपके अलावा आपको और किन लोगों ने मदद किया?
धारावी इलाके में जो समाज सेवक है रमेश अन्ना, उनको मैंने मदद के लिए यहाँ पे बोला, तो वो बोले कि अगर यहाँ पे हमारे इलाके में अगर ऐसा कुछ होता होगा तो हम आपको मदद करेंगे। तो उन्होंने यहाँ के जो आमदार है सेल्विन अन्ना कैप्टन जो बोला जाता है, वो आमदार साहब ने भी बहुत मदद की है और रमेश अन्ना ने भी बहुत मदद किया हमें, मतलब हर चीज़ में यहाँ आके, क्योंकि जो माफिया है वो बड़े तादाद पे पैसों के बलों पे बहुत जनों को इकट्ठा किए थे। ठीक है, मतलब वो पैसों के बलों पे यहाँ पे बहुत कर सकते हैं। जो कालाबाजारी गवर्नमेंट का कर सकते हैं तो वो मुझे भी कुछ भी कर सकते हैं। लगता है आपको जान खतरा है? जान को तो खतरा मुझे भी लग रहा है, पर कुछ भी होगा अगर इसके आगे, मैं देखो सब पूरा मुंबई पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ ये गलत करेंगे वहाँ मैं आई बाबा फाउंडेशन और आई बाबा फाउंडेशन के लोग पहुँचेंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पहुँचो जहाँ गलत हो रहा है। तो वहाँ पे ये जो माफिया है ये पैसों के बलों पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो ये राशन के जितने माफिया है और राशनदार दुकानदार जो है जो कालाबाजारी करते हैं उनके ऊपर मेरा शक जाएगा।